अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शेरवान एंड यू आर वाचिंग चैनल एसफर शेयर 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीद शाफिज सफ़र ट्राई एट होम। और आज हमने एक प्लान बनाया था छोटा सा कि जितने भी लोग हैं घर के वो सब एक दूसरे के काम को जो भी वो डिमांड करेंगे उसको करेंगे यस। और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए हमने सबसे पहले सफ़ा के पापा को ऑर्डर दे दिया कि भाई ये जो हमारे रूम की खिड़की थी, विंडो थी, उसकी बंद पड़ी हुई थी, इसको खुलवाएं। तो उन्होंने यस कहते हुए जी कारपेंटर को बुलाया और ये खुलवाए ताकि वेंटिलेशन में आसानी हो जाए। फिर मेरे बच्चों ने डिमांड कर दी कि मम्मा वो जो कुल्फ़ी होती है खोए मलाई वाली जो हम खाते हैं पापा के साथ जाके, वो बनाई जाए। तो फिर आइसक्रीम नहीं, कुल्फ़ी होनी चाहिए। तो फिर हमने दूध हमारे पास एक्स्ट्रा था तो हमने उसको अच्छी तरीके से पका लिया। उसमें खोया, इलायची और सूखे दूध का पाउडर डालकर अच्छी तरीके से पका लिया। चीनी जो है इसमें आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने सफ़ा के दादों को चेक करने के लिए भिजवाया कि देखें अभी और पकेगी या नहीं। काफ़ी दिन बाद में ये कुल्फ़ी बना रही थी तो उन्होंने बोला नहीं अभी आप और पकाएं। फिर मैंने बोला यार हम इसको पकाएंगे तो ये तो बड़ी कम क्वांटिटी में रह जाएगी तो सबको पूरी नहीं होगी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक जुगाड़ की जाए। हमने इसके अंदर मीठी वाली जो ब्रेड होती है जो कि बेकरी की ब्रेड अवेलेबल होती है उसको हमने चॉपर में चॉप करके इसके अंदर 2 स्लाइस चॉप डाल दिए ब्रेड के, जिसके डालने के बाद ही फ़ौरन से जो हमारी कुल्फ़ी थी वो गाढ़ी हो गई। फिर हमारे पास जो भी यहाँ पर कुल्फ़ी के मोल्ड पड़े हुए थे हमने उनको लिया और इसमें इसको फिल कर दिया। गाइस इफ़ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये जो ब्रेड थी इसने तो जी कमाम हमारा जो है काम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया था। इसके डालते जो हमारी कुल्फ़ी की जो शक्ल है वो निकल कर आई थी और जी बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन गई थी। उसके अलावा जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी बन गई थी, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा दूध पकाते तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती और कम क्वांटिटी रह जाती। ब्रेड डालते ही गाढ़ी भी हो गई और ना बिल्कुल खोए मलाई वाली जो होती है ना बाज़ार वाली कुल्फ़ी, वो बिल्कुल बनकर रेडी हुई थी माशाल्लाह। फिर हमने इसको जो है अपने मोल्ड के अंदर फिल कर लिया। जितने हमारे पास कुल्फ़ी के मोल्ड थे हमने उसके अंदर डाला। बाकी जो हमारे पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस अवेलेबल थे घर के अंदर उसके अंदर डाल के इसको तकरीबन हमने कम से कम 6 से 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फिर हमने ये काम किया और कुल्फ़ी वगैरह को मोल्ड करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो यार खाने के अंदर क्या बनाना है। तो सफ़ा के पापा ने डिमांड की थी कीमा बनाने की। तो आज हमारा जो चैलेंज है तमाम लोगों का यस का है, तो उनकी फरमाइश पे हमने आज जो है कीमा बना लिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कीमा था जो बीफ का मीन्स मैंने बनाया था भुना हुआ, वो थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था। मैं चटपटा करने के चक्कर में शायद मैंने हरी मिर्ची को ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर दी। फिर उन्होंने डिमांड की कि भाई मुझे पराठों के साथ खाना है। तो फिर हमें तो यस करना था ना हर चैलेंज पर, हर बात के ऊपर। तो हमने फिर उनको पराठे जो हैं वो बना कर दे दिए और हमने बोला अगर मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं तो भाई केचप ले लो, केचप के साथ खा लो, अच्छा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो फिर उन्होंने जो है केचप के साथ खाया। सफ़ा यहाँ पर जो थी वो भी बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही थी कि मम्मा आपने इतनी मिर्चें डाल दी हैं और मुझे तो कीमा अच्छा लगता है और आपने इतना स्पाइसी कर दिया। तो फिर मैंने उनको बोला है कि रात को मैंने लोबिया की दाल बनाई थी, अगर आप उसके साथ खाना चाहो तो उसके साथ खा लो, अदरवाइज़ क्या करें अब मिर्चें तो हो गए हमसे। अब चटपटा भी बनाओ, अगर चटपटा नहीं बनाओ तो फिर ये लोग नखरे दिखाते हैं कि चटपटा नहीं करा आपने, स्पाइसी नहीं किया। तो उस चक्कर में मुझसे ना थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा हो गई। ओवरऑल जो है मुझे तो सही लग रहा था क्योंकि मैं जो है हमेशा हरी मिर्चें जो है वो साथ लेके खाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था। फिर मैंने उनको किसी तरीके से मना मुनू के कि चलो रात को बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, पापा को रेडी करते हैं, बाहर जाते हैं। तो फिर बाहर जाके कुछ ना कुछ खाते हैं। तो उन्होंने चुप करके दोपहर का जो है वो लंच फिनिश कर लिया। लेकिन जनाब रात को जो है क्या सीन हो गया था मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी कराची का, क्योंकि आजकल मौसम इस तरीके का बना हुआ है, हर बार बारिश स्टार्ट हो जा रही है। दोपहर का लंच जैसे जैसे बच्चों को राज़ी करके हमने खिलाया कि चलो रात को जो है हम लोग बाहर जाते हैं, मगर बाहर जाने से पहले भी यही सीन हो गया था कि बारिश जो है वो ज़ोरों की लगी हुई थी। और जो है अभी मैं आपको सीन दिखाती हूँ, मनाजिर दिखाती हूँ। मैंने जो है हमारे भतीजे अब्दुल हसीब उनको मैंने भेजा कि भाई जाओ बाहर का सीन बताओ क्या सीन है। अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं, चाट वाट खाकर आते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। तो फिर उन्होंने बोला चाची बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप ज़रा जाके तो देखें, तेज़ वाली बारिश हो रही है। फिर हमने गली में ही खड़े होकर ना जो फुटेज थी, जो कवरेज थी, हमने व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना ली कि भाई बाहर का जो बारिश का सीन है वो तो एकदम बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा हुआ है। बच्चों को हमने बनाया था, बच्चे तो मान बिल्कुल नहीं रहते। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, आजकल जो है वो राइडर्स घूम रहे होते हैं, उनसे हम कुछ ऑनलाइन मंगा लेंगे, चाट शाट अगर खानी हुई। तो यही सीन था, तेज़ वाली बारिश थी, बाहर जाते
तो फंस जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी ऑर्डर करते हैं, अभी घर के अंदर अवेलेबल हो जाएगी जो भी चीज़ खानी है, जो भी डिमांड करनी है। फिर बच्चों ने बोला मम्मा अगर आप के पास मैंगो रखे हैं तो आप हमें मैंगो ही काट के दे दो। तो फिर मैंगो उन्होंने बोला कि इस तरीके से काटना जो जो स्किन के साथ होते हैं वो वाले मैंगो। तो हमने उनकी फरमाइश पे, क्योंकि हमें हर बात पर आज यस कहना था, हमारा चैलेंज चला था। और ये जी हमने ऑर्डर करके मंगवा ली चाट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्पाइसी भी थी। और जो हमारी कुल्फ़ी थी, अब बारिश के मौसम में जो ठंडा वंडा भी तो खाने का दिल करता है ना, तो जो हमारी कुल्फ़ी थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गई थी और इतनी खुशी हो रही थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है। होप यू गाइस लाइक टुडेस व्लॉग। विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।